गुड इवनिंग ऑल। वॉइस क्वालिटी ठीक है क्या? मेरे को चैट बॉक्स में कोई बता दो, और बोर्ड विजिबल है क्या वो भी बता दो, फिर स्टार्ट करेंगे हम। मेरी आवाज क्लियर है? बोर्ड विजिबल है आप लोग को? ओके ग्रेट। Our topic for today is diaspora. First, let's see कि ये है क्या. The term diaspora comes from a Greek word which means scattering. Scattering. या इसको I scatter. तो जो वर्ड है डायस्पोरा वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है स्कैटरिंग, मतलब स्प्रेडिंग। स्कैटरिंग, इसका मीनिंग है स्प्रेडिंग, स्प्रेड होना, फैलना। इट refers to the desperation of the people from their homeland. See, स्प्रेड क्या हो रहा है यहाँ पर? अपने होमलैंड से जो लोग दूसरी जगह जाके स्प्रेड हो रहे हैं उसको डायस्पोरा बोलते हैं। ओके, इसका एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम लिटरेचर में देखें तो इट्स रिटन, बहुत सारे ऑथर्स बहुत सारे चीजें लिखी है, लेकिन डायस्पोरा को जो है द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होमलैंड बोलते हैं। इसके वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, लेकिन एक इसका डेफिनेशन जो बहुत सारे राइटर्स बोले वो ये है कि द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होमलैंड। कोटेशंस। तो डायस्पोरा मतलब द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होमलैंड। जब आप एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कंट्री से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहा, आप आपके थ्रू क्या स्प्रेड हो रहा? कल्चर, रिलीजन, आपको जो जो क्वालिटीज आपके कंट्री से मिले वो सब चीजें आपके थ्रू दूसरी कंट्री या फिर जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर स्प्रेड हो रहे हैं। आपके होमलैंड को छोड़ के आप जा रहे हैं, तो इसको इसीलिए द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसा मूवमेंट जहाँ पे पॉपुलेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल होमलैंड, अपने होमलैंड से अलग कोई भी जगह जाकर रहती, उसको डायस्पोरा बोलते हैं। क्लियर है मीनिंग? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उन लोग की आइडेंटिटी भी चले जाती है, और उन लोग जो है ना पास्ट की चीजें याद करते, लाइक हम पहले अपनी कंट्री में थे तो ऐसा तो होता था, हमारी कंट्री में ऐसा होता था, हमारे कंट्री में हमारे रिलेटिव्स थे, ऐसा सब। डायस्पोरा तो क्लियर है ना? डायस्पोरा दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता फोर्स्ड, दूसरा होता वॉलंटियर। ओके, फोर्स्ड क्या है? देखो, जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री फोर्सफुली जा रहे हैं, मतलब आप खुशी से नहीं जा रहे, फोर्सफुली जा रहे हैं, तो वो फोर्स डायस्पोरा हो गया। अब फोर्सफुली क्या होता? अगर आपकी कंट्री में हो रहा वार,
और आप वहां पर नहीं रह सकते, आप रहे तो आपकी वहां पर जान चले जा सकती, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह चले जा रहे हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसा कि रिसेंटली यूक्रेन में वॉर हुआ, अनएक्सपेक्टेड था, तो वहां से लोग क्या हुए, दूसरी जगह माइग्रेट हो गए, तो वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट था। मतलब कुछ भी हाथ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। थर्ड इज नेचुरल डिजास्टर। जब कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसा कि रिसेंटली अर्थक्वेक्स का देखें तुर्की में, तो वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री मूव हो जाते। तो लोग अपनी खुशी से नहीं करते, वो मजबूरी में करते, इसीलिए इसको फोर्स्ड डायस्पोरा बोलकर हम बोलते हैं। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, वॉलेंटरी डायस्पोरा। फैमिली टाइज। अब इसमें क्या होता, किसी के हस्बैंड ऑलरेडी बाहर है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कंपनी देने जा रहे हैं, तो फैमिली टाइज की वजह से जाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए नहीं जाते, वॉलंटरीली कुछ टाइम के लिए जाते हैं। कुछ लिंक्स एंड हेरिटेज के लिए जाते हैं, मतलब उन लोग के ऑलरेडी वहां पर कुछ लिंक्ड अप रहते हैं, या फिर उनके कोई पास्ट में परदादा परदादी कोई आए हुए रहते हैं वहां से, तो कुछ रिलेटिव्स वहां रह जाते हैं उसकी वजह से। या फिर जैसा कि फर्स्ट में अपन बोले कि फैमिली टाइज, अब उनके हस्बैंड वहां पर रहते हैं, उन्हों वहां पर चले गए, वाइफ एक हस्बैंड है उन्हों सपोज कुवैत में है, और उनके फैमिली टाइज की वजह से उनके वाइफ भी कुवैत जाके शिफ्ट हो गया। अब वहां पर उन लोग का बेबी बॉर्न हो गया, तो who are born in a country different to where they are now reside। मतलब अब उनके बेबी का जो मदरलैंड है, जो होम कंट्री है, वो हो गया कुवैत, लेकिन द हार्ट बिलोंग्स टू इंडिया। तो ऐसे सिचुएशन जहां पर आप कोई और कंट्री में आपके बेबी की बर्थ हो जाती, जहां पर आप नहीं रहते, जहां पर आप वॉलेंटरीली रहने गए थे। क्लियर? So its use began to develop from the original sense when the Hebrew Bible was translated into Greek। ये वर्ड डायस्पोरा कब यूज में आया, कब इसका डेवलपमेंट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, मतलब जब जब बाइबल जो है ग्रीक में ट्रांसलेट हुई थी, तब डायस्पोरा का वर्ड डेवलपमेंट मतलब यूज में आया। इंग्लिश में डायस्पोरा जो है स्पेशली जूइश डायस्पोरा बोलकर बहुत फेमस है। आप लोग को याद है, अपन स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़े थे, जब अपन विक्टोरिया एज से पहले, शायद विक्टोरियन एज से पहले, अपन जब वो पढ़े थे कि जब पोप्स का रूल था, तो पोप्स अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, तो चर्च के दो पार्टीशंस हो गए। तो जब चर्च के पार्टीशंस हो गए, तो कुछ लोग अपनी कंट्री छोड़ के चले गए। ऐसा सब याद आ रहा ना आप लोग को? यस। तो जहां पर थोड़े लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, रिलीजन को लेके बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग, तो वो लोग कंट्री छोड़ के चले गए, तो वहां पर लोग को जॉन ड्राइडन अपना अलग चर्च बना के दिए थे, ऐसा सब पढ़े थे ना। तो वही बात है। तो जूइश लोग जो थे, जो चले गए थे, तो जूइश डायस्पोरा हुआ था उस टाइम पे, मतलब वो लोग अपने ओरिजिनल होमलैंड को छोड़ के चले गए थे, बिकॉज लोग को ऐसा फील हो रहा था कि उन लोग का रिलीजन उतने अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा, चर्च में जिस तरीके से मतलब चर्च चलना चाहिए उस तरीके से चर्च नहीं चल रहा। बहरहाल वो कंडीशंस कुछ और थे, और जो अभी ज्वाइन हुए लोग पहले के क्लासेस अगर सुन लिए तो आप लोग को समझ में आ जाता।
इतना डीप नहीं है, बट इतना याद रखना जरूरी है कि जब हेब्री बाइबल जो है ट्रांसलेट हुआ था ग्रीक में, ये यहाँ पर हेब्रू इज लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज से जब बाइबल ग्रीक में ट्रांसलेट हुआ था, जब ये वर्ड यूज में आया, और स्पेसिफिकली मतलब इंग्लिश में स्पेसिफिकली जूइश डायस्पोरा बोल के फेमस है। थोड़े राइटर्स ये नोट करे कि डायस्पोरा जो है लॉस ऑफ as diaspora is loss of single home as people reroute in a series of meaningful displacements। थोड़े पीपल ये बोले कि डायस्पोरा जो है अपने पुराने बचपन की यादें जो है वो सब का नाम है, मतलब वो सब चीजें जो है आपका पुराना घर सब आप छोड़ के कहीं और मूव हो रहे, तो ऑब्वियसली देखो हम जब अपनी कंट्री छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने रिलेटिव्स छोड़ के, अपने फैमिलीज छोड़ के जब दूसरी जगह जा रहे, तो आप वहां पर अपने पुराने चीजें बहुत मिस करते, अपना घर मिस करते। तो थोड़े राइटर्स भी सेम चीज बोले कि जब आप रीरूट मतलब अपने होमलैंड में आपके रूट्स थे, वहां से आप अपने रूट्स कट ऑफ करके दूसरी जगह अपने रूट्स बना रहे, इसी वजह से यहाँ पर रीरूट वर्ड यूज हुआ। तो राइटर्स वही बोले, in the sense, individuals may have multiple homes throughout the diaspora with different reasons for maintaining some from the attachment to each other। See, diaspora ये भी हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से और एक जगह गए, और एक जगह से और एक जगह गए। जैसे कि अब आप में से कोई है, आप लोग चाह रहे कि आप बाहर जाके आपको फर्दर एजुकेशन करना, तो आप वहां आप सपोज आप यूएसए चले गए, और यूएसए गए, आप वहां पर 2-3 इयर्स रहे, आपकी डिग्री अच्छे से कंप्लीट कर लिए, फिर आपको जॉब ऑफर आई यूके से, लंदन से आपको जॉब ऑफर आई, तो आपको बहुत अच्छा दिखा वो ऑप्शन, तो आप क्या करें वो छोड़ के फिर आप लंदन चले गए, वहां पर आप अच्छे से जॉब करे, उसके बाद आपको प्रमोशन हुआ, कनाडा, तो आप वहां से कनाडा मूव हो गए बिकॉज आपको और अच्छे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दिख रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि डायस्पोरा डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता, और डिफरेंट डिफरेंट जगह। अब क्या होता मालूम आपको, अब आप लाइफ में अब रिटायर हो गए, वापस इंडिया आ गए, व्हेन यू थिंक अबाउट योर लाइफ, तो आप हर जगह से आपको कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स रहते, चाहे आप वहां पर 1 साल रहो, 2 साल रहो, कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ यादें वहां पर आपकी बन जाती। मूविंग फर्दर, रॉबर्ट्स ब्रूबाकर 2005 में इन्हों भी ये डायस्पोरा के बारे में बहुत ज्यादा लिखे, एंड इन्हों ये नोट करे कि डायस्पोरा जो है बहुत ज्यादा फैल जा रहा, मतलब ये कोई छोटा सा टर्म नहीं है, अभी इंग्लिश में इसका छोटा सा टर्म नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही वास्ट टर्म है, इसमें कई सारे टाइप्स है, कई सारी चीजें हैं, ऐसा इन्हों बोले। The one element of this expansion is it involves the application of the term diaspora to an ever broadening set of cases। इन्हों ये बोले कि जो डायस्पोरा स्प्रेड हो रहा, जो एक्सपैंड हो रहा डायस्पोरा, इसका वजह ये है कि इसकी मतलब पहले डायस्पोरा मतलब जूइश डायस्पोरा कुछ बोलते थे क्योंकि जूइश पीपल मूव हुए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, माइग्रेंट्स को भी डायस्पोरा बोलने लगे, इमिग्रेट करके जो जा रहे उन लोग को भी डायस्पोरा बोलने लगे, जो टेम्परली काम के लिए जा रहे उन लोग को भी डायस्पोरा बोलने लगे। तो क्या हो रहा है, इसका ब्रॉड ब्रॉड सेंस में इसको सोचना शुरू कर दिए, इसलिए इसके केसेस ज्यादा बढ़ गए बोलकर बताया ब्रूबाकर। और ओरिजिनल टर्म डायस्पोरा कब यूज हुआ था, क्या यूज हुआ था, वो चीजें भी बताएं। और डायस्पोरा के बारे में ये बोले कि डायस्पोरा जो है रूट अपने होमलैंड से रूट्स को बताया जाता, और ये बहुत ही कम कम केसेस में यूज होता था, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा केसेस में यूज होता। अल्बानियंस, हिंदू इंडियंस, इरिश, जापानीज, कश्मीरी, कोरियन, फलस्तीनी, तमिल, ये सारे लोगों में डायस्पोरा यूज होता। सी, लास्ट ईयर आप लोग सुने तो होंगे, फलस्तीन से बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट होके दूसरी तरफ चले गए, और लोग उन लोग को सपोर्ट रिलीफ फंड्स वगैरह सब दे रहे हैं। तो क्या होता जब
आप फोर्सफुली माइग्रेट होके दूसरी जगह चले जाते ना, वहां पर आपको इक्वली सिटीजन्स के जैसे राइट्स नहीं मिलते। वहां पर आपको सिटीजन्स के जैसे राइट्स नहीं मिलते, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता। आप अपने होमलैंड में जितना अच्छे से, जितना फ्रीली रह सकते, जितना राइटफुली रह सकते, उतना आप कोई और जगह राइटफुली नहीं रह सकते। तो हमारे सब्जेक्ट के टॉपिक के हिसाब से दो टाइप्स ऑफ डायस्पोरा बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनके बारे में मालूम होना। वैसे तो बहुत सारे डायस्पोरा है, जैसे कि मैं बोली आपको, हिंदू इंडियन, इरिश, जापानीज, कश्मीरी, कोरियन, हर एक कंट्री के लोग जब माइग्रेट हुए या फिर जॉब्स के लिए जा रहे, किसी भी रीजन के लिए जब उन लोग का डायस्पोरा हो रहा, तो उसका एक अलग से पूरा मतलब व्हाट वी कैन से पूरा उस पे एक टॉपिक है। बट हमारे हिसाब से सिर्फ अफ्रीकन डायस्पोरा इम्पोर्टेंट है एंड एशियन डायस्पोरा जो हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट लेट्स सी के अफ्रीकन डायस्पोरा क्या है। African diaspora is one of the largest diaspora of modern times in the African। see, आज तक के डायस्पोरास में सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा जो है अफ्रीकन डायस्पोरा है। लेट मी मेंशन इट हियर। अभी तक के टाइम में अफ्रीकन डायस्पोरा इज द लार्जेस्ट डायस्पोरा। क्लियर? विच डेट्स बैक सेवरल सेंचुरीज, ये बहुत साल पहले हुआ था। ड्यूरिंग द अटलांटिक स्लेव ट्रेड 9.4 to 12 मिलियन पीपल, ओके, जब अटलांटिक स्लेव ट्रेड हुआ था तो 9.4 to 12 मिलियन पीपल फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका survive transformation to arrive in the western hemisphere as slaves। तो यहाँ पर जब ये लार्जेस्ट डायस्पोरा बोल रहे हैं, यहाँ पर 9.4 मिलियन टू 12 मिलियन पीपल जो है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट अफ्रीका से लोग क्या करें, वेस्ट हेमिस्फीयर की तरफ चले गए। और ये लोग जब चले गए तो इन लोग के साथ कैसा बिहेव हुआ, स्लेव्स के जैसा बिहेव हुआ इन लोग के साथ, नौकरों जैसा बिहेव हुआ। ऑब्वियसली जब मैं आपको बोली, आपको उतने राइट्स नहीं मिलते जहां पर जितना आपको अपने होमलैंड में मिल सकते। This population and their descendants were major influence on the culture of English, French, Italian, Portuguese and Spanish New World colonies। See, जब आप कोई जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे कंट्री जा रहे हैं, तो मैं जैसे कि आप लोग को बताया, आप अपने साथ अपना कल्चर, अपना हेरिटेज, बहुत सारी चीजें लेकर जा। अब वो चीजों से क्या होता, वहां पर रहने वाले भी वो चीजों से इंस्पायर होते, वो चीजें कुछ लोग अपने कल्चर में ले लेते, कुछ चीजें हम उनकी अडॉप्ट करते, कुछ चीजें वो हमारी अडॉप्ट करते, तो मिक्स कल्चर बन जाता फिर। तो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड से पहले जो है, जो लोग मूव हुए थे, जो सेटल हुए थे, वो लोग क्या पोजीशंस पे सेटल हुए थे, मर्चेंट, बिजनेसमैन, सीमैन, स्लेव, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स में एशिया और यूरोप में भी लोग आकर सेटल हो गए थे अफ्रीका से। अभी करंटली जो अफ्रीका का सिचुएशन है, तो अफ्रीका क्या कर रहा, करंटली 13 अफ्रीकन कंट्रीज का एडवांस वीजा लगा के इट इज सेइंग के AU, I'll mention it here, अफ्रीकन यूनियन है। तो एक अफ्रीकन यूनियन है अफ्रीका में, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को अलाउ कर रहे हैं कहीं भी मूव होना। 54 कंट्रीज को ये लोग एक ऐसा वीजा लगा रहे हैं जहां पर लोग कहीं भी वीजा फ्री, पासपोर्ट के मतलब लोग को पासपोर्ट पे वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, लोग कहीं भी मूव होना, ऐसा करके लोग लोगों को इंकरेज कर रहे हैं वापस अफ्रीका आ जाने के लिए। ठीक है, करंटली माइग्रेंट्स जो है अफ्रीका के, उन लोग के लिए AU
अफ्रीकन यूनियन एक ऐसा वीजा निकाले, एक ऐसा वीजा दिए लोग को जहां पर लोग 54 कंट्रीज वही वीजा के अंदर दूसरा वीजा नहीं लगा के सेम पासपोर्ट पे जा सकते। और लोग को ये इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग वापस, मतलब अरे हमारा अफ्रीका इतना अच्छा है, हम क्यों इसको छोड़ के चले गए, बोल के वापस अपने कंट्री वापस चले जाना। क्लियर? इतना ही है आपको अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन सॉरी डायस्पोरा में। लेट्स सी एशियन डायस्पोरा। The earliest known Asian diaspora is the Jewish diaspora। ठीक, मैं पहले भी ये बताई थी कि सबसे पहला डायस्पोरा जो है जूइश डायस्पोरा है। तो जब हम एशिया की बात कर रहे हैं तो एशिया में जो है सबसे पहला डायस्पोरा जूइश डायस्पोरा के नाम से ही जाना जाता था। द मेजोरिटी ऑफ विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रोमन कैथोलिक्स। याद है आप लोग को? तो जूइश डायस्पोरा से जो रिलेटेड है वो लोग रोमन कॉन्सिक्वेंट इंस्लेवमेंट ऑफ जूइश पॉपुलेशन। तो रोमन्स के पास ये लोग जो है एज ए जूइश पॉपुलेशन स्लेव्स का काम करते थे। इन लोग को जो रोमन्स के पास पहले जूइश लोग जो मतलब उनके बेबीज 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 आज उन लोग की जो जनरेशन है उन लोग के नाम है अश्केनाजिम, सेफरडिम, मीर रहीम। ये सारे लोग के आज नाम है, किन लोग के नाम है ये? ऐसे जूइश पीपल जो रोमन कैथोलिक्स के पास स्लेव्स का ना काम करते थे। ओके। चाइनीज इमिग्रेशन हुआ, चाइना से हजारों के पॉपुलेशन जो आके एशिया में सेटल डाउन हो गया। जब चाइना में प्रॉब्लम चल रहे थे, हिरोशिमा नागासाकी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्लास्ट हुए थे उसका इतना बुरा इफेक्ट था, तो लोग डर के क्या हुए, एशिया के दूसरे पार्ट्स में आके शिफ्ट हो गए। द लार्जेस्ट एशियन डायस्पोरा आउटसाइड द एशिया, एशिया का लार्जेस्ट एशियन डायस्पोरा जो है उसका नाम है इंडियन डायस्पोरा। ठीक है। एशियन डायस्पोरा में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डायस्पोरा है वो इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन डायस्पोरा में देखो 25 मिलियन इंडियंस, अभी करंटली की बात है ये, 25 मिलियन इंडियंस आज दूसरे कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, चाहे वो वॉलेंट्री हो या फिर टेम्पररीली हो या फोर्सफुली हो, जो भी वजह हो, लेकिन जो ओरिजिनलिटी लोग के पास इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है वो 25 मिलियन लोग दूसरे कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल कम्युनिटी को इंडिया इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चर्स, फेथ्स, ये सब चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कहीं भी जाओ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कंट्री के कल्चर को, अपने लैंग्वेजेस को, अपने हेरिटेज को, अपने फेथ्स को, अपने बिलीफ्स को, ये सब चीजों को हम स्प्रेड करते हैं, अपने रीजन्स को स्प्रेड करते हैं। तो ये जो 25 मिलियन इंडियन पीपल है, लोग सब जाके भी इंडिया के चीजों को स्प्रेड कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। नेपाल में भी, नेपाल से भी जो है अभी तक 3 वेव्स, मतलब 3 बार अलग अलग सिचुएशंस वहां पर ऐसे हुए थे कि 3 बार नेपाल के जो ओरिजिनल पीपल है, नेपाल के जो सिटीजन्स है, उन लोग को दूसरी जगह मूव ऑन होना पड़ा। सी बहुत सारे चीजें हैं, 20th सेंचुरी में भी आज भी लोग क्या होते, दूसरी जगह मूव ऑन होते। जब हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर टू या फिर एंड ऑफ कॉलोनियल रूल की, तो कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे थे, आप लोग को मालूम होनी चाहिए ये बात, कि जब कॉलोनियल रूल खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स वापस चले गए इंडिया को छोड़ के, इंडिया की बात करेंगे फिलहाल हम, तो थोड़े ब्रिटिशर्स को इंडिया इतना पसंद आया कि वो लोग इंडिया को अपना होमलैंड दिल से मान लिए और वापस नहीं गए, यहीं पे सेटल हो गए। तो अब उन लोग के जो डिसेंडेंट्स है, डिसेंडेंट्स मतलब उन लोग के जो अभी बच्चे हैं, उन लोग के जो सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन जो भी अभी है, तो उन लोग क्या हुए, उन लोग इंडियन हुए या फिर उन लोग
इमिग्रेंट्स ही हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि दे आर इंडियंस ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग का कल्चर, हेरिटेज कुछ ना कुछ ऐसा रहता जो आज भी उन लोग के मतलब जो लोग के ब्रिटिशर्स थे, ग्रैंड ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, वहीं पर से रिलेटेड रहता उन लोग का। सो ये तो थी डायस्पोरा की बात। उसके बाद हमको ये भी है कि आप लोग को ये भी, आई नो आप लोग को ऑब्वियसली मालूम होगा, रेस, जेंडर एंड कास्ट। रेस क्या है, जेंडर क्या है, कास्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर की बात करेंगे हम। जेंडर इज, आप मेल है, आप फीमेल है, आप ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका सेक्स है उसको हम जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट रेस। रेस एक ऐसी कैटेगरी है, देखो एक लार्ज ग्रुप ऐसा क्लास बना दिए, रेस, क्लास, जेंडर। अब जैसा कि कल्चरल रेसेस रहते हैं, आपका बैकग्राउंड जो है आप वो रेस के हैं, आपका कलर जो है आप वो रेस के हैं, आप जो नेशन के हैं आप वो रेस के। आप अगर आप पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी रेस वो कम्युनिटी से होकर आती है। आपका बैकग्राउंड जो है, आप जो बात करते हैं तो उससे समझ में आता है कि आप वो रेस के हैं, आप वो पीपल्स में से बिलोंग करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर अपने लैंग्वेज की भी बात कर सकते हैं। आप अपने क्लास में थोड़े लोग डिस्ट्रिक्ट से भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, तो हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ एक अपनी लैंग्वेज रहती, कुछ एक थोड़े अपने ऐसे वर्ड्स रहते जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि अरे इन वो रेस के हैं, इन वहां से बिलोंग करते हैं। कुछ हमारे ड्रेसिंग सेंस भी ऐसी रहती, जो देख के हम बोल सकते हैं कि अरे इन वो रेस से बिलोंग करते, तो वो हमारी रेस रहती। नेक्स्ट इज कास्ट। आप लोग के एग्जाम में, आप लोग को एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है कास्ट के बारे में, BC SC OC। तो कास्ट रहते हैं एक हेरिडिटी, जैसा कि हिंदूज में ऐसा डिवाइड कर दिया लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। तो पैसों के मामले में कास्ट की जब भी बात आती है सोच लेना कि पैसों की बात आ रही है, वहां पर लोग अपने पैसों के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो लोग का कौन सा ऑक्यूपेशन है, वो लोग कितना कमाते हैं, वो सब देख के वो लोग वो कास्ट से बिलोंग करते हैं। अपर कास्ट, इन्हू ये कास्ट, उन्हू वो कास्ट, जिसको कास्ट को क्लास भी कहा जाता है। ओके, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास। आई होप आप लोग को ये समझाने की तो जरूरत नहीं थी, फिर भी जस्ट इन केस आप लोग को मालूम रहना चाहिए। सो वी हैव कवर्ड डाउन दिस टॉपिक। आज हमारा टॉपिक 1B कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इट्स इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम फिलिप सिडनी टू मैथ्यू और आर्नोल्ड। मतलब इंग्लिश का जो क्रिटिसिज्म है, फिलिप सिडनी से लेके मैथ्यू आर्नोल्ड तक जितने भी राइटर्स आए क्रिटिसिज्म के लिए, उन लोग के बारे में हमको, उन लोग की लाइफ हिस्ट्री, उन लोग के वर्क, उन लोग क्या क्या लिखे, क्या क्या चीजों पे उन लोग क्रिटिसिज्म करे, दैट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक।